कल्याण बनर्जी जो हमेशा से ही अभिषेक बनर्जी या टीएमसी का जो भी केसेस होते हैं कोर्ट के वो लड़ते थे, आज लेकिन उन्होंने अभिषेक बनर्जी का फौजरी जो सिग्नेचर वाला केस था उससे उन बैक कर गए, बोले वो नहीं लड़ेंगे। इससे भी बड़ा बयान उन्होंने दिया कि चूज ममता और अभिषेक। नहीं, कल्याण बनर्जी जी ने तो इतना दिन कोशिश किया ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की, बट कल्याण बनर्जी जो बोल रहे हैं ये बात तो रिजू दत्ता भी बोल रहा है, ये बात तो ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी बोल रहा है, ये बात तो शताब्दी राय भी बोल रही है, ये बात तो काकुली घोष दस्तीदार जी भी बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया, पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे और उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, और दीदी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए दीदी ने अपनी आंख मूंद ली थी उनके हर दुष्कर्म के साथ। दीदी का नाम आज तक किसी दुष्कर्म के साथ नहीं आया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी, इनका नाम ईडी केस में है, कोयला तस्करी में है, सीबीआई गाय तस्करी में है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में इनका नाम है, लास्ट में अपने विधायकों का साइन फॉर्जरी केस में इनको सीआईडी ढूंढ रही है। आज इनको जाना पड़ेगा सीआईडी के पास 6 बजे से पहले। कौन है ये व्यक्ति, कितना बड़ा नेता है? ये तो दीदी थी, दीदी के चलते सबने इनको मान लिया था। आज जो बंगाल के मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस से भगाया था कौन? ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी ने। शुभेंदु अधिकारी जी का क्या गलती था? वो तो हमारे यूथ प्रेसिडेंट, हमने जब पार्टी करना शुरू किया था तब हमारे यूथ प्रेसिडेंट थे शुभेंदु अधिकारी, उनको भगाया गया पार्टी से। आज के कैबिनेट मिनिस्टर तापस राय को इसी व्यक्ति ने निकाला, आज का कैबिनेट मिनिस्टर निशित प्रामाणिक को इसी व्यक्ति ने निकाला। हम और निशित एक साथ यूथ कांग्रेस करते थे। एक व्यक्ति ने पूरा पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी का नाम बदनाम कर दिया, पार्टी का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ पैसा 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 पैसा। अभी इनके साथ जो होगा वो होगा, आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से सारे एमपीज एमएलए अलग हो रहे हैं, टीएमसी से अपने ब्लॉक बना रहे हैं, 20 सांसदों का दल तो एनडीए को सपोर्ट करने के लिए भी जा रहा है। शायोनी घोष जैसी जो कि हमेशा बीजेपी के अगेंस्ट बोलती थी, वो भी इस लिस्ट में शायद शामिल है, ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी है इसमें। क्या देखते हैं इस सीन को देखकर? 19 सांसदों का लिस्ट सामने आया है, जो लिस्ट मेरे पास भी है, उसमें शायोनी घोष ने साइन किया है। और पिछले दिन शाम को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के घर पे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के उपस्थिति में शायोनी घोष, माला राय और 2 और सांसदों का बैठक हुआ है। तो ये कोई छुपाया हुआ बात नहीं है, ये बात सबको पता है। और आज सुबह हावड़ा के 3 बार के सांसद प्रसून बनर्जी जी ने भी उस लिस्ट में साइन कर लिया है। 3 राज्यसभा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, आज सुबह प्रकाश चिक बरैक ने दिया है, और मैं एएनआई के सामने बोल रहा हूँ, और 4 राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे, जिनमें दोनों ने तो अपना मन बना लिया और 2 सोच रहे हैं, अपने परिवार के साथ बात कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, इसलिए नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। ये पार्टी खत्म हो गई है, पार्टी खत्म हो गई है, और इस पार्टी का इस हाल के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी जी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों धृतराष्ट्र की तरह अपना आंख मूंद करके इस व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है, इसको प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। अभी ये तक चर्चा चल रही है कि शायद टीएमसी कांग्रेस के साथ में मर्ज कर जाएगी। नहीं, बोलिए। एलओपी जो बने हैं ऋतुव्रत, तो उनका साफ कहना है कि सवाल ही नहीं उठता है, हम सब तो शामिल ही नहीं है। नहीं, देखिए, टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती। मैंने भी ये सोचा था, फिर मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का जो 29A
जो रूल है उसमें अगर एक पार्टी को मर्ज करना है किसी और पार्टी के साथ, तो एक तो पहले 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी, और पार्टी के जो स्तर के, हर स्तर के जो नेता हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, या बाकी जो पोर्टफोलियो के नेता है, हमारे जैसे प्रवक्ता है, हम सबका संबोधन चाहिए होगा। अभी ममता दीदी चाहने से तो मर्ज नहीं होगी, क्योंकि मर्ज करने के लिए आपके पास सांसद अभी है नहीं। 29 सांसद में 20 सांसद आपके खिलाफ चले गए, 80 विधायक में से 64 विधायक आपके खिलाफ है, और भी नंबर बढ़ रहे हैं। और बाकी जो पार्टी के लीडर्स हैं वो तो कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं करेगी, और कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस मर्ज कर जाएगी, तो तृणमूल का लोगो और तृणमूल के पार्टी फंड में जो पैसा है, जो 1000, 1200, 1300 करोड़ रुपए है, वो कहाँ जाएगा? तो ये सब बेकार की बातें हैं। जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में एक गठबंधन हो सकता है, और वो भी होगा अगर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने दया किया ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर, तभी ये गठबंधन हो सकता है। बट अब देखा जाए क्या होता है। अब राज्य में अगर टीएमसी की बात करें, विधानसभा में एक गुट जो बन गया है, ऋतुव्रत का एलओपी भी बन गए हैं, वो 64 विधायक उनके साथ आ चुके हैं, और संख्या बढ़ेगी, ये दावा है ऋतुव्रत का। इस पर क्या बोलते हैं, क्योंकि बाकी के जो बचे कुछ विधायक हैं उनका एक ही कहना है कि जीते तो टीएमसी के सिंबल से थे, तो इस तरह से क्यों जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। नहीं, जीते हैं टीएमसी के सिंबल से, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी जीते हैं टीएमसी के सिंबल से, और ये जो 64 विधायकों का जो गुट बना है, ये लोग भी तो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी जी को हम मानते हैं, हम सम्मान करते हैं। ये भी तो वही बोल रहे हैं जो सांसद बोल रहे हैं, जो कल्याण बनर्जी, कि हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। कौन है अभिषेक बनर्जी? बात यहाँ पर आता है। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, बंगाल में सरकार परिवर्तन हुआ है, जो नया सरकार आया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बढ़िया काम कर रहा है। तो ये जो विधायक है, इनकी जिम्मेदारी तो इनके, ये जो विधानसभा से चुन के आए हैं, इनके लोगों के प्रति भी है। जैसे पकड़ लीजिए आप ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, वो जिस उलूबेड़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आए हैं, उस उलूबेड़िया के लोगों के लिए भी तो उनका काम करने का जिम्मेदारी है। तो आज अगर विधायक मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष के साथ बैठ के जिस विधानसभा से वो चुन के आए, उनके हित में काम करने के लिए सिद्धांत लेते हैं, इसमें गलत क्या है? इसमें तो कोई गलत बात नहीं। तृणमूल जमाने में 15 साल में ये होता था कि विपक्ष के विधायकों को बुलाओ मत, उनके विधानसभा में कोई काम नहीं होगा, उनके विधानसभा में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ये तो गलत बात है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप तो सबके मुख्यमंत्री। आज शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के भी मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल के भी मुख्यमंत्री हैं, सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ, एयूजेपी के भी मुख्यमंत्री हैं। तो काम के हित के लिए, बंगाल के हित के लिए, बंगाल के डेवलपमेंट के हित के लिए जो करना होगा, अगर जो चुने हुए विधायक है अगर वो काम करते हैं तो वो सही है। एक और चीज़ है जो ऋतुव्रत ने मुद्दा उठाया है कि सांसद होने के नाते सभी को एक फंड मिलता है, किराए के लिए कोटा मिलता है, ट्रेन का, प्लेन का, हर जगह का। लेकिन अभिषेक बनर्जी का जो लिविंग स्टाइल है, वो स्पेशल जेट लेकर जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो सरकार की तरफ से उनको मिलता है। तो ये जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, ये पार्टी के नज़रिए से ठीक नहीं था लोगों के लिए। पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो है कौन? सारा देश में 500 से ज़्यादा सांसद हैं, उनके जैसा रवैया कितने सांसदों का है? जब तृणमूल सत्ता में थी 22 गाड़ियों की कॉन्वॉय, Z+ ब्लू बुक कैटेगरी सिक्योरिटी। क्यों भाई, आप कौन हैं? उसके बाद सत्ता चली गई, मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं टूटा, दिल्ली जा रहे चार्टर्ड फ्लाइट में। क्यों? आपको ये लगता है कि आप उनको तो बिजनेस क्लास टिकट मिलता है, आप एयर इंडिया का बिजनेस क्लास टिकट में जाएंगे तो आपके ऊपर अंडा थेरेपी प्लेन के अंदर ही चल जाएगा? इतना डर है तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? आज उनको त्रिपुरा कोर्ट से नोटिस आया है, CID का नोटिस है। मेरे को तो सुनाई ये भी दिया है कि कॉरपोरेशन आने वाले दिनों में उनका शांतिनिकेतन का बिल्डिंग तोड़ने वाला है, जहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। तो सारी गलतियाँ आप करेंगे। गाय तस्करी में आपका नाम, कोयला तस्करी में आपका नाम, शिक्षा जो स्कैम हुआ था, शिक्षा भ्रष्टाचार जो हुआ था, उसमें आपका नाम, अपने पार्टी के विधायकों का साइन आप नकल करते हैं, आप फॉर्जरी करते हैं, उसमें आपका नाम। मतलब जितना गलत चीज़ है उसमें आपका नाम है। ममता दीदी का तो नाम नहीं आ रहा है ये सब चीज़ों में।
आपने सब गलत किया, आपने पार्टी को ख़त्म कर दिया, आपने पार्टी को बेच दिया, उसके बाद पार्टी हार गई, बंगाल की जनता ने आपसे मुंह फेर लिया, बंगाल की जनता आपको देखेंगे तो एक थेरेपी देने के लिए तैयार हैं, और आप चार्टर्ड फ्लाइट लेके घूम रहे हैं। कौन है कौन आप? और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि पैसा कहाँ से रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मैंने तो सुना है उनका एक फुटबॉल क्लब भी है, जिसके ऊपर मेरे पास खबर है, डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब, उसके ऊपर अभी कुछ ही दिनों में ईडी होने वाला है। मेरे पास, मैं आपको ANI को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कुछ ही दिनों में डायमंड हार्बर फुटबॉल के क्लब के ऊपर ईडी तफ्तीश करेगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर तफ्तीश करेगी। इतना पैसा आया कहाँ से? इतने स्पॉन्सर्स आए कहाँ से? कहाँ से आ रहा है पैसा? चार्टर फ्लाइट कहाँ से हो रहा है? जब विधानसभा का प्रचार चल रहा था, 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर कहाँ से? जांच इस पे होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा दे कौन रहा है।